नमस्कार मित्रों, स्वागत करते हैं एक बार फिर से हम आपके अपने YouTube चैनल कवि क्लासेस में। आज हम लोग का जो सेशन होने वाला है वह सामान्य हिंदी का प्रैक्टिस सेट 5 और आज का हमारा टॉपिक है हिंदी भाषा का विकास और इसका भी पार्ट हम लोग 5 कर रहे हैं, जिसमें कि हम लोग 4 पार्ट को हल कर चुके हैं और प्रत्येक पार्ट में हम लोग लगभग 20 प्रश्नों को हल कर रहे हैं। उसके साथ 10 एक्स्ट्रा प्रश्न वहाँ पे हम लोग तैयार कर रहे हैं। इस हिसाब से हम लोग का आज टोटल मिलाकर के 100 क्वेश्चन हो जाएंगे हिंदी भाषा के विकास से संबंधित। तो आज हम लोग जो प्रैक्टिस सेट हल करेंगे वह व्याख्यात्मक प्रैक्टिस सेट हल होगा और इसके साथ साथ आप लोग जो भी लोग अभी तक हमारे टेलीग्राम ग्रुप से नहीं जुड़े हैं वह टेलीग्राम ग्रुप से अवश्य जुड़ें। तो चलिए शुरू करते हैं आज के अपने सेशन को। प्रश्न नंबर 81 दिया हुआ है कि भारत के किस प्रांत में कोंकणी भाषा बोली जाती है। ध्यान से देखिए कि कौन सी भाषा पूछा हुआ है। तो यहाँ पर कोंकणी भाषा के बारे में पूछा हुआ है। तो देखिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला है आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र और गोवा, केरल और कर्नाटक। ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं और इन चारों में आपको बताना है कि कौन सी ऐसा प्रदेश है जहां पर की कोंकणी भाषा बोली जाती है। तो सबसे सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी महाराष्ट्र और गोवा जो है वहां पर कोंकणी भाषा सबसे अधिक ज़्यादा में बोली जाती है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 82 पे। दिया है कि निम्न में से कौन सी भाषा उत्तर प्रदेश की दूसरी राज्य भाषा है। और पहले आपको बता देना चाहेंगे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू और भोजपुरी। तो चारों में से सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी होगा, उर्दू। यानी कि उत्तर प्रदेश की दूसरी राज्य भाषा क्या है? उर्दू है। और अगर प्रथम राज्य भाषा की बात करें तो हिंदी जो है वह प्रथम राज्य भाषा है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 83 पे। दिया है कि रामचरितमानस किस रचना की रचना किस भाषा में हुई है? खड़ी बोली में हुई है, अवधी में हुई है और ब्रज भाषा में हुई है और मैथिली में हुई है। तो ये 4 ऑप्शन दिए गए और सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि रामचरितमानस की रचना किस भाषा में हुई? तो अवधी में हुई है। और किसके द्वारा रचित है? तो गोस्वामी तुलसीदास जी के द्वारा रामचरितमानस की रचना की गई है। प्रश्न नंबर 84 दिया हुआ है कि खड़ी बोली हिंदी का प्रथम कवि कौन माना जाता है? तुलसीदास, गुरु गोविंद सिंह या फिर नानक या फिर अमीर खुसरो। तो देखिए अगर हम बात करते हैं कि जो खड़ी बोली है हिंदी, खड़ी बोली हिंदी है, उसके प्रथम कवि अमीर खुसरो को माना जाता है। खड़ी बोली हिंदी का प्रथम कवि किसे माना जाता है? तो अमीर खुसरो माना जाता है। अगर हम बात करते हैं खड़ी बोली हिंदी को, तो देखिए खड़ी बोली हिंदी का अन्य नाम जो है वह कौरवी भी है। ठीक है, अगर ये पूछा जाए कि खड़ी बोली हिंदी को और किस नाम से जानते हैं तो कौरवी नाम से जानते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें कि खड़ी बोली जो बोली जाती है वह कहाँ कहाँ बोली जाती है, तो रामपुर, मुरादाबाद, मेरठ, बिजनौर, देहरादून, अंबाला और सहारनपुर में खड़ी बोली जो है वह किस रूप में दिखाई देती है? तो ठेठ रूप में दिखाई देती है। ठीक है, किस रूप में? तो ठेठ रूप में इन शहरों में यह दिखाई देती है। इसके अलावा अमीर खुसरो ने क्या बोला है कि हिंदी भाषा जो है, हिंदी भाषा को उन्होंने हिंदवी बोला है। ठीक है, क्या बोला है? हिंदवी बोला है। अब इसके बाद अगर हम बात करते हैं कि कौन बोला हिंदवी, अगर प्रश्न पूछे कि जो अमीर खुसरो हैं उन्होंने हिंदी भाषा को क्या बोला है? हिंदवी बोला। इसके अलावा अमीर खुसरो जो है खड़ी बोली में रचनाएं करते थे। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं कि जो खड़ी बोली है उसका अन्य नाम क्या है, तो अन्य नाम मैंने आपको बताया है कि क्या है वो उसका नाम। यहाँ पे सारी चीज़ें मैं आपको क्लियर करते चल रहा हूँ क्योंकि जो खड़ी बोली है वह बहुत ही मायने रखती है। और इसके अलावा अगर हम बात करें कि खड़ी बोली जो है वह उसका उद्भव कहाँ से हुआ है, ठीक है, तो खड़ी बोली जो है उसका उद्भव मतलब विकास जो हुआ पश्चिमी हिंदी से हुआ। तो ये सारी चीज़ें आप खड़ी बोली से संबंधित अपने नोट्स बना लीजिए कि खड़ी बोली का विकास कहाँ हुआ है, ये जो कहाँ बोली जाती है और किस शहर में किस रूप में जानी जाती है। ये सारी चीज़ें आप लोग तैयार कर लीजिए। और एक पॉइंट मैं आप लोग को क्लियर करता जा रहा हूँ क्योंकि कहाँ से क्वेश्चन पूछ लिए किसी को नहीं पता है, तो मैं इसलिए टॉपिक वाइज आप लोग का सेशन करा रहा हूं ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है। क्वेश्चन कहीं से आए, अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप अपने क्वेश्चन को आराम से कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 85 दिया कि खड़ी बोली हिंदी का अन्य सही नाम है। मैंने अभी आपको बताया कि खड़ी बोली का अन्य नाम क्या है, तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए, हरियाणवी, हिंदी, कौरवी और भारती। तो मैंने क्या बताया था आपको कि कौरवी, खड़ी बोली हिंदी को क्या बोला जाता है? कौरवी के नाम से भी जाना जाता है। और इसका विकास कहाँ से हुआ, तो मैंने ये भी बताया था कि खड़ी बोली हिंदी जो है उसका जो विकास है वह माना जाता है कि ये आप कह सकते हैं पश्चिमी हिंदी से। ठीक है, कहाँ से माना जाता है? पश्चिमी हिंदी से माना जाता है। और पश्चिमी हिंदी का विकास किससे हुआ? तो शौरसेनी अपभ्रंश से हुआ है। ठीक है, और शौरसेनी अपभ्रंश से राजस्थानी हिंदी का भी विकास माना जाता है। तो ये ध्यान रखिएगा अपने दिमाग में कि क्या जो कौरवी भाषा है उसको हम लोग खड़ी बोली हिंदी बोलते हैं और खड़ी बोली हिंदी को कौरवी के नाम से भी जानते हैं। इसके अलावा अगला क्वेश्चन है कि फैजाबाद जनपद में बोली जाने वाली बोली कौन सी है?
प्रश्न नंबर 86 है कि फैजाबाद जनपद में बोली जाने वाली बोली कौन सी है? ब्रज भाषा है, खड़ी बोली अवधी या फिर बघेली है? तो सही आंसर होगा आपका अवधी। ठीक है, अगर हम अवधी का जो क्षेत्र है यानी जहां बोली जाती है, तो अवधी का जो इस बोली का जो विस्तार है अवध प्रांत के आसपास जो लखीमपुर खीरी है, बहराइच है, उसके बाद फैजाबाद है, और मैंने यहाँ पे दिया भी प्रश्न कि फैजाबाद, और इसके अलावा गोंडा, सुल्तानपुर, लखनऊ, लखनऊ में भी अवधी बोली जाती है, रायबरेली, प्रतापगढ़, मिर्जापुर का पश्चिमी भाग जो कि जो आप कह सकते हैं कि चंदौली और वाराणसी सटा हुआ जिला है पर मिर्जापुर, उसका पश्चिमी भाग में भी क्या बोला जाता है? ये अवधी बोली जाती है। ठीक है, तो ये सारे जो प्रांत हैं, जो मतलब कह सकते हैं कि शहर है, इनके बारे में मैंने बताया हुआ है। तो आप लोग एक नोट्स बना लें अच्छे से, और इसके अलावा मैं नोट्स बना के आपको अपने टेलीग्राम ग्रुप में भी सेंड कर दूंगा, वहां से आप लोग अपने पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। प्रश्न नंबर 87 की कन्नौजी बोली किस जनपद में बोली जाती है? तो चार ऑप्शन दिए गए हैं कि कन्नौजी बोली के बारे में पूछा हुआ है। ध्यान दीजिएगा, मथुरा जनपद में, देहरादून जनपद में, मेरठ जनपद में या फिर हरदोई जनपद में। तो चार ऑप्शन दिए गए, और यहाँ पे आपको मैं बताना चाहूंगा कि जो कन्नौजी बोली है, ठीक है, बुंदेली की तरह कन्नौजी का भी विकास किस अपभ्रंश से हुआ है? तो सौरसेनी से हुआ है। किससे हुआ है? सौरसेनी से हुआ है। ठीक है, तो ये चीजें आप याद रखिए, कन्नौजी बोली का जो उद्भव हुआ है या विकास जो हुआ वो सौरसेनी अपभ्रंश से हुआ। इसके अलावा मैं बताना चाहूंगा कि कन्नौजी बोली है वह किस क्षेत्र में बोली जाती है? तो यह उत्तर प्रदेश में ही बोली जाती है, और उत्तर प्रदेश में अगर हम बात करें तो इटावा पहला है। ठीक है, कौन सा? इटावा। उसके बाद दूसरा आपका आता है हरदोई। क्या है? हरदोई। और यहाँ पे आपका ऑप्शन में दिया भी है कि हरदोई, तो यहाँ पे सही आंसर क्या होगा आपका? हरदोई सही आंसर होगा। अब अगर क्वेश्चन नंबर 88 पे प्रश्न नंबर 88 दिया है कि अधोलिखित में से कौन सी बोली उत्तर प्रदेश की नहीं है? भोजपुरी नहीं है, ब्रज नहीं है, बघेली नहीं है, अवधी नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 88 जो दिया है उसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि बघेली जो है उत्तर प्रदेश की नहीं है, बल्कि भोजपुरी, ब्रज और अवधी जो है वह उत्तर प्रदेश की बोली है। प्रश्न नंबर 89 दिया है कि अधोलिखित में से एक भोजपुरी का क्षेत्र नहीं है, मतलब भोजपुरी जो बोली है वहां नहीं बोली जाती। किस मतलब जिले में नहीं बोली जाती? बलिया में, मिर्जापुर में, देवरिया में या फिर इलाहाबाद में। तो देखिए, बलिया, मिर्जापुर और देवरिया में तो भोजपुरी बोली जाती है, लेकिन इलाहाबाद में इसे नहीं माना जाता है कि यह भोजपुरी का क्षेत्र है। लेकिन फिर भी इलाहाबाद में आप जाएंगे तो आपको देखने को मिल जाएगा कि बहुत सारे लोग इलाहाबाद में भोजपुरी बोलते हुए मिल जाएंगे। इसके अलावा इलाहाबाद की खुद की एक बोली है, अगर आप लोग सीरियल देखे होंगे प्रतिज्ञा, जो कि आपका स्टार प्लस में देता था, उसमें आप देखेंगे कि भोजपुरी जो है नहीं बोली जाती बल्कि इलाहाबादी बोली वहां पे बोली जाती है। ठीक है, तो एक बार प्रतिज्ञा को देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि वहां पे कौन सी बोली होती है, क्योंकि वह इलाहाबाद बेस्ड सीरियल था। ठीक है, तो आई होप आपको ये क्वेश्चन का आंसर समझ में आया होगा। इसका सही आंसर क्या होगा? तो डी सही आंसर होगा। प्रश्न नंबर 90 दिया है कि बहराइच, सुल्तानपुर, रायबरेली किस बोली के क्षेत्र हैं? तो मैंने अभी बताया था आपको कि किस बोली के क्षेत्र हैं, फिर भी आपको ऑप्शन बता दे रहे हैं, ब्रजभाषा, बघेली, छत्तीसगढ़ी या फिर अवधी। तो देखिए, मैंने आपको बताया था कि जो बहराइच, सुल्तानपुर और रायबरेली में वह अवधी बोली बोली जाती है। ठीक है, क्या बोली जाती है? अवधी। और मैंने आपको यह भी बताया था कि जो अवधी है, ठीक है, वह बोली जो है वो उसका मेन केंद्र क्या है? अवध और अयोध्या है। ठीक है, क्या है? अयोध्या। ठीक, अयोध्या, और इसके अलावा यह अवध में इसका मेन केंद्र है। इसके अलावा अगर हम बात करें जो अवधी है वह सबसे बड़ी क्या है? पूर्वी हिंदी की सबसे बड़ी और लोकप्रिय बोली भी है। ठीक है, कहाँ की? पूर्वी हिंदी की। ठीक, तो पूर्वी हिंदी की सबसे बड़ी बोली भी क्या है? अवधी है। ये ध्यान दीजिएगा। तो ये प्रश्न हम लोग अपने दिमाग में बैठा लीजिएगा। एक के साथ मैं आपको दो प्रश्नों को हल कराने की कोशिश कर रहा हूं ताकि आपका कॉन्सेप्ट भी इसके साथ क्लियर हो सके। प्रश्न नंबर 91 दिया है कि आयो शब्द जो है निम्नलिखित में किस बोली का है? तो 91 का सही चार ऑप्शन दिए गए, ब्रज, अवधी, खड़ी बोली और भोजपुरी। तो सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे कौन सा सही होगा? ए बिल्कुल सही होगा, यानी ब्रज भाषा की आंसर यहाँ पे सही आंसर होगा। प्रश्न नंबर 92 दिया है कि हिंदी जो शब्द है वह किसका दिया हुआ है? आर्यों का दिया हुआ है, ईरानियों का दिया हुआ है, यूनानियों का दिया हुआ है या फिर तुर्कों का दिया हुआ है? और यह जो प्रश्न है आपके यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जामिनेशन 2011 में यह प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, कौन से सन में पूछा गया है? तो 2011 में यह प्रश्न पूछा गया था यूपी बीएड में। तो इसको आप लोग अच्छे से तैयार कर लीजिए कि हिंदी शब्द जो है वो किसका दिया हुआ है। तो सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ईरानियों का यह दिया हुआ शब्द है।
प्रश्न नंबर 93 दिया है कि पंजाबी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है। मैंने आपको इस सेशन जब करा रहा था तो तीसरा इसका जो पार्ट था उसमें बताया भी था कि पंजाबी किस लिपि में लिखी जाती है, तो मैंने आपको बताया भी था, लेकिन फिर भी यहाँ पे ऑप्शन बता दे रहा हूँ। देवनागरी में लिखी जाती है, गुरुमुखी में, अपभ्रंश में या फिर संस्कृत में। तो सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि गुरुमुखी भाषा में यह लिखी जाती है। अगला प्रश्न है 94, खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य कौन सा था। तो चार ऑप्शन दिए गए, साकेत, नीरजा, प्रिय प्रवास और कामायनी। तो चार ऑप्शन में सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि प्रिय प्रवास सही आंसर है। प्रश्न नंबर 95 दिया है कि इनमें बिहारी हिंदी का रूप नहीं है, मगही, अवधी, भोजपुरी और मैथिली। तो सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी अवधी जो है वह बिहारी हिंदी का रूप नहीं है। प्रश्न नंबर 96 दिया है कि बौद्ध धर्म से जुड़े हुए साहित्य की भाषा है लौकिक संस्कृत, वैदिक संस्कृत, प्राकृत और पाली। तो 96 का सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी पाली जो है वह बौद्ध धर्म से जुड़े हुए साहित्य की एक भाषा है। प्रश्न नंबर 97 दिया है कि हरियाणवी या बांगरू बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है। तो चार ऑप्शन दिए गए हैं, पश्चिमोत्तर सौरसेनी अपभ्रंश, नागर अपभ्रंश या अर्धमागधी या फिर मागधी। तो सही आंसर होगा इस प्रश्न का वो मैंने आपको बताया भी था कि जो भाषा है कहाँ से बोली जाती है। तो सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी पश्चिमोत्तर सौरसेनी अपभ्रंश से यह विकसित हुई है। अगर हम बात करें जो हरियाणवी है, ठीक है, इसे हम लोग जाटू के नाम से भी जानते हैं। किसके नाम से? जाटू के नाम से। अगर आपको यहाँ पे पश्चिमोत्तर सौरसेनी अपभ्रंश दिया हुआ है तो इससे घबराइएगा नहीं, क्योंकि जो यह भाषा है यह पश्चिमी हिंदी से ली गई है। पश्चिमी हिंदी से इसका, देखिए, पश्चिमी हिंदी से इसका उद्भव हुआ है, और सौरसेनी जो अपभ्रंश है, सौरसेनी अपभ्रंश से पश्चिमी हिंदी का विकास हुआ है। यानी कि इसमें तीनों रूप दे दिया है आपका, यानी कि जो हरियाणवी बांगरू बोली है वह पश्चिमी हिंदी से विकसित हुई है और पश्चिमी हिंदी सौरसेनी अपभ्रंश से विकसित हुई है। यानी एक प्रश्न में आपके तीन क्वेश्चन यहाँ पे शामिल कर ली है। ठीक है, तो आप लोग ऐसे प्रश्नों से घबराइएगा नहीं, क्योंकि जो कॉन्सेप्ट अगर आपका क्लियर रहेगा तो कोई भी प्रश्न आप आसानी से कर सकते हैं। और आपको पता है कि पश्चिमी हिंदी में 5 बोलियां बोली जाती हैं, खड़ी बोली या कौरबी, ब्रजभाषा, कन्नौजी, बुंदेली और बांगरू। ये 5 भाषाएं हो गई, और ये जो 5 भाषाएं हैं किससे विकसित हुई हैं? पश्चिमी हिंदी से, और पश्चिमी हिंदी सौरसेनी अपभ्रंश से विकसित हुई है। प्रश्न नंबर 98 दिया हुआ है कि हिंदी का पाणिनि किसे कहा जाता है? भोलानाथ तिवारी को, कामता प्रसाद गुरु को, या फिर रामचंद्र शुक्ल को, या फिर किशोरीदास वाजपेयी जी को। तो देखिए 98 का सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि किशोरीदास वाजपेयी जी को हिंदी का पाणिनि कहा जाता है। प्रश्न नंबर 99 आते हैं कि हिंदी का प्रथम व्याकरण लिखने वाले विद्वान हैं, कौन है? तो जेसुआ केटलर है, किशोरीदास वाजपेयी है, जॉर्ज ग्रियर्सन है, या फिर कामता प्रसाद गुरु है। तो 99 का सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि जेसुआ केटलर जो है वह हिंदी का प्रथम व्याकरण लिखने वाले विद्वान है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 100 पर, और आज हम लोग का जो हिंदी साहित्य, हिंदी भाषा का विकास है, उसका आज का हमारा ये आखिरी सेशन होने वाला है। ठीक है, हिंदी भाषा का विकास, और कुल 5 सेशन में हम लोगों ने 100 प्रश्नों को हल किया है, और इन 100 प्रश्नों में हम लोगों ने कम से कम 150 प्रश्नों को तैयार किया हुआ है। ठीक है, तो इन उम्मीद है कि हिंदी भाषा के विकास से अगर कोई प्रश्न पूछेगा तो इन 150 प्रश्नों के अंदर ही पूछेगा। तो इसका सही आंसर आपको बता दें कि जो सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि अपभ्रंश का वाल्मीकि किसे कहा जाता है? तो स्वयंभू को कहा जाता है। आई होप आप लोग का जो हमारा हिंदी साहित्य, हिंदी भाषा का विकास है वह सेशन पसंद आया होगा, जिनमें कि हम लोगों ने 100 टोटल प्रश्नों को हल किया। इसके अलावा 50 एक्स्ट्रा जो कि 100 से संबंधित क्वेश्चन थे उनमें हम लोगों ने हल किया, यानी कि 150 प्रश्नों को हल किया है। आई होप आप लोग को यह सेशन पसंद आया होगा। अगर आपको यह सेशन पसंद है जरूर इस सेशन को लाइक करिएगा और अपने मित्रों में जरूर शेयर करिएगा। इसके अलावा आपके पास अगर कोई फीडबैक हो, अगर आप चाहें तो मुझे गाली दे सकते हैं, इसके अलावा आप चाहें तो मुझे अप्रिशिएट भी कर सकते हैं। और अगर कोई भी कमी इसमें दिखाई दे रही है वीडियो में या फिर हमारे पढ़ाने के तरीके में, तो आप अपने फीडबैक जरूर दीजिएगा, क्योंकि आपके फीडबैक के द्वारा ही हम अपने आप को मजबूत करके आपके सामने आने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो चलिए अगले सेशन में मिलते हैं फिर, और अपने फीडबैक देना ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।